तो हमने किया देखो पी ग्रुप है ना, पी सब ग्रुप, देन पी सिलो सब ग्रुप। नाउ आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्चुअली में सिलो थियरम्स। ऑफकोर्स सिलो फर्स्ट थियरम, देन सिलो सेकंड थियरम, आफ्टर दैट सिलो थर्ड थियरम। जब हम इन तीनों थियरम को कर लेंगे देन वी विल डू द एप्लीकेशन ऑफ दिस सिलो थियरम। एक्चुअली कभी भी आपको अगर एग्जाम में पेपर में ओनली इस टाइप से गिवन हो, सपोज ग्रुप का ऑर्डर है एन, अब ग्रुप के बारे में बताना पड़ जाए आपको, है ना। ग्रुप का ऑर्डर दे दिया एन, सपोज ग्रुप का ऑर्डर है 30, ग्रुप का ऑर्डर है 40, इस टाइप से। तो अब बोलता है भाई ग्रुप के बारे में आप बताओ, क्या क्या बता सकते हो आप। सो आपको अगर कुछ इसके बारे में बताना पड़े, सो वी मस्ट हैव सिलो थियरम। विदाउट सिलो थियरम वी कैन नॉट टेल अबाउट द ग्रुप, ठीक है। यानी अब सिलो, जैसे ही सिलो थ्योरम आएगा तो आप बता सकते हो भाई इसके पास इतने PSSG होंगे, यानी हम ये भी बता सकते हैं ग्रुप के पास इस ऑर्डर के इतने एलिमेंट होंगे, ग्रुप के पास इस ऑर्डर के इतने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ओके, जो भी रिजल्ट हम सिलो फर्स्ट थियरम, सेकंड थियरम एंड थर्ड थियरम से निकालेंगे, उनका यूज करेंगे फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, यानी जहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर गिवन होगा उस पे हम उसको अप्लाई करेंगे और निकालेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप। सिंपल नंबर दे दिया आपको और उसके बारे में हमें बताना पड़े, तो यहाँ पे हमें चाहिए सिलो थियरम। तो अभी तक हमने देखा फर्स्ट माइलस्टोन, द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ द ग्रुप थ्योरी इज कॉल्ड ए लैग्रांज थियरम। ऑफ कोर्स लैग्रांज थियरम इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ द ग्रुप थ्योरी। एक्चुअली जब लैग्रांज थियरम आया, जस्ट हम देख रहे हैं वहाँ से काउंट कर पा रहे हैं भाई इसमें कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, किस ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स किस ऑर्डर के एलिमेंट उसके अंदर हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम वहाँ से निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द लैग्रांज थियरम। नाउ बट वी नो दियर, वहाँ पे हमें ये पता है भाई लैग्रांज कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थियरम इज नॉट ट्रू, है ना। इट मीन्स अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो नंबर जो डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। सपोज 6 डिवाइड 12, बट इन A4 देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ये हमने देखा था। और हमने ये देखा था जहाँ पे हम बोल रहे थे भाई कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थियरम होल्ड नहीं कर रहा है। तो बट इन द सिलो थियरम, ये जो सिलो थियरम है एक्चुअली ये कंसेप्ट है कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थियरम इज होल्ड। कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थियरम इज होल्ड पार्शियली। अब ये नहीं कि सब, पार्शियली का मतलब ये होगा कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए तो कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थियरम होल्ड करता है। जैसे ग्रुप का ऑर्डर कुछ जैसे कोई नंबर है ना, जैसे सपोज मेरे पास सिंपल 12 है, एक नंबर है 12 है, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर में लिखूँ इसका, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3। अब देखो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से है और 1 से है ऑफकोर्स ये है। अब लैग्रांज थियरम अगर हमारे पास आ गया तो वो सीधे बोलता है भाई अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इट मीन्स अगर कोई नंबर 12 को डिवाइड करता है तो ये नहीं बोल सकते कि ये जो है इस ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप होगा, ये नहीं बोल सकते। बट इन द जैसे हम सिलो थियरम करेंगे तो सिलो थियरम ये कहता है कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो नंबर है, अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं तो सपोज जो पर्टिकुलर टाइप के जो नंबर है, सपोज सिंगल प्राइम पावर्ड है, अगर कोई इस टाइप के नंबर जो है ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं तो सिलो थ्योरम कहता है इस ऑर्डर के इसके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए सिलो थ्योरम इज जस्ट लाइक ए कन्वर्स ऑफ कोर्स पार्शियल कन्वर्स ऑफ द लैग्रांज थ्योरम, ठीक है। क्योंकि अब अगेन यहाँ पे अब सपोज वी हैव द P इंटू Q फॉर P 2 डिस्टिंक्ट प्राइम, अगर ये 2 डिस्टिंक्ट प्राइम 12 को डिवाइड करते हैं तो सिलो थ्योरम ये नहीं कहता कि इस ऑर्डर के भी उसके पास सब ग्रुप होंगे। तो सिलो थ्योरम जो कहता है केवल सिंगल प्राइम पावर्ड के लिए बोलता है, ठीक है। अब
सिलो थ्योरम ये क्लेम नहीं करता कि भाई डिस्टिंक्ट ऑर्डर के अगर डिस्टिंक्ट नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, डिस्टिंक्ट प्राइम प्रोडक्ट का जो भी नंबर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ये नहीं बोलता सिलो, लेकिन सिंगल प्राइम पावर्ड के लिए बोलता है। ठीक, तभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लैग्रांज थ्योरम है, लैग्रांज थ्योरम जो है दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, इट मीन्स नेसेसरी कंडीशन कैसे हुआ, क्योंकि भाई अगर कोई नंबर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप तो वो होगा ही नहीं। इट मीन्स अगर ग्रुप को होना है, ग्रुप मतलब सब ग्रुप होना है, तो फर्स्ट हमें क्या होगा, वहाँ पे उस नंबर को उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। देयरफॉर लैग्रांज थ्योरम इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप। एंड दिस हियर सिलो थ्योरम, जो सिलो थ्योरम है हमारा यहाँ पे, ऑफकोर्स इट कम इन द, ये फर्स्ट थ्योरम में ही आ जाएगा। तो सिलो फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे हमें बोल देगा, जो सिलो थ्योरम है दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप, क्योंकि भाई अगर इस टाइप का करेगा तो वो उसके पास पक्का इसके पास सब ग्रुप होगा ही होगा। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे आपको अगर कॉची थ्योरम याद हो, कॉची थ्योरम इसको हम बोलते थे वहाँ पे आपको ग्रुप थ्योरी 1 में, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम एलिमेंट, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम एलिमेंट इन द अबेलियन ग्रुप के लिए था वहाँ पे। अब यहाँ पे नॉन अबेलियन सब ग्रुप के लिए हो जाता है, एक जस्ट रिजल्ट लिख के हम बता देंगे ये सब के लिए होता है। तो जो कॉची थ्योरम है वो कहता है अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर है और उसको प्राइम डिवाइड कर रहा है तो इसके पास उस ऑर्डर का एलिमेंट होता है। ठीक है, कॉची थ्योरम क्या कहता है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है अगर उसको प्राइम डिवाइड कर रहा है तो प्राइम ऑर्डर का उसके पास एलिमेंट होता है। अब जैसे हम यहाँ पे सिलो थ्योरम में आए, आपको सिलो फर्स्ट थ्योरम में आए, वो कहता है अगर प्राइम पावर, सिंगल प्राइम पावर जो है किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सिलो फर्स्ट थ्योरम से अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप, ऑफकोर्स एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप। सिलो थ्योरम, सिलो फर्स्ट थ्योरम हम करेंगे पहले। ये एक्चुअली जो सिलो है, जो सिलो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, एक्चुअली जो नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन लुडविग सिलो उनके नाम पे रखा गया है, बिकॉज दे प्रूव्ड द रिजल्ट्स, ही प्रूव्ड द रिजल्ट्स। सो दिस इज द सिलोज फर्स्ट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तीन ही है, बस तीन ही हमें करना है, और ऑफकोर्स उसकी एप्लीकेशन सिलोज फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, सो अब ऐसे भी हम सोच सकते हैं, जैसे कॉची थ्योरम वी नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम एलिमेंट। अब यहाँ पे एक्चुअली सिलो फर्स्ट थ्योरम टेल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप और एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप या प्राइम पावर ऑर्डर सब ग्रुप। तो ऐसे हम लिख लेते हैं, दिस इज टेल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर। ठीक है, देखो ओनली स्टेटमेंट हम करेंगे यहाँ पे। अगर आपको प्रूफ भी करना है, एक्चुअली प्रूफ तो पूछेगा नहीं, जस्ट उसमें हमारे सिलेबस में लिखा है स्टेट दिस थ्योरम। सो अगर प्रूफ करना है, ऑफकोर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा प्रूफ, ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। देखो जरा, ये क्या कहता है, जस्ट सिलो फर्स्ट थ्योरम टेल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप, है ना। अब यहाँ पे ये लिखा है सब ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर, इट मीन्स पी सब ग्रुप। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड लेट पी स्मॉल p be a prime if p raised to k divide order of g because g is finite। तो अगर ये p जो है p raised to k मीन्स प्राइम पावर्ड, सिंगल प्राइम पावर्ड, अगर g को डिवाइड कर रहा है देन g हैज एट लीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p पावर k। ठीक है, सिंपल है स्टेटमेंट, देखो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कॉची थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइकवाइज यहाँ पे भी सिलो थ्योरम, सिलो आपको सिलो फर्स्ट थ्योरम, ये कह रहा है भाई p रेज टू k अगर ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है तो इस ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप जो होगा एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दिख रहा है दिस इज जस्ट लाइक ए पार्शियल कन्वर्स ऑफ द लैग्रांज थ्योरम, क्योंकि भाई लैग्रांज में क्या कहता है, अगर सब ग्रुप है तो
सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, लेकिन नंबर जो है ना इस टाइप का है ना, नंबर इज द दिस पर्टिकुलर फॉर्म p raised to k, सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ द पार्शियल कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख लो इसके, देखो एग्जाम्पल देखो जरा, सिंपल एग्जाम्पल से एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो सपोज ग्रुप का ऑर्डर है 100, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर है 100। तो अब देखो जरा, तो अब देखो सिलो फर्स्ट थियरम से, अकॉर्डिंग टू सिलो फर्स्ट थियरम, अगर जो सिंगल प्राइम पावर्ड अगर इस 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो उस ऑर्डर के एटलीस्ट उसके पास सब ग्रुप होंगे, है ना, एटलीस्ट वन सब ग्रुप तो होगा उस ऑर्डर का। तो चलो इसको मैं पहले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दूं। सो इट विल बी, कितना हो रहा है ये, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब देखो एक्चुअली ये लिखने से हमें इजीली दिख जाता है कि भाई ये किस नंबर से, किस प्राइम से डिवाइड हो रहा है। सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस 2 एंड दिस 2 स्क्वायर डिवाइड दिस ऑर्डर ऑफ जी 2 के लिए, एंड ऑफ कोर्स हियर 5 प्राइम 5 एंड दिस 5 स्क्वायर डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। सो यहाँ से इस थियरम, अकॉर्डिंग टू दिस थियरम, ये थियरम कहता है भाई इस जी के पास ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 5 का एंड ऑर्डर 25 का एट लीस्ट एक सब ग्रुप तो होगा, ठीक है। सो हियर बाय दिस थियरम जी हैज एट लीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 4, 5 एंड 25, ठीक है। अब आप कहोगे 2 into 5 क्या होगा, तो भाई ये सिलो थियरम तो नहीं बताता, ठीक, यानी ऑर्डर 10 का इसके पास सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, ये नहीं क्लेम करता। सिलो फर्स्ट थियरम ये क्लेम नहीं करता, वो कहता है सिंगल प्राइम पावर्ड, यानी p सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वो ये बताता है, ठीक है। सो सिमिलरली दिस इज सपोज एग्जाम्पल 1, दिस इज सेकेंड। देखो अगर ग्रुप का ऑर्डर है 48 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके पास किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2, 7, 3, ओनली 2 क्यों, ये भी तो होंगे। तो इसका क्या बन रहा है, ये फैक्टर करके ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये आ रहा है, सो सिंस 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 raised to 4, this divide this order of z which is 48, and of course दूसरे प्राइम के लिए 3 divide this 48. It means z has subgroup of order this 2 square, चलो इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 2, 4, 8, 16 and this 3, ठीक है। This also divide this because they all divides this. अब देखो जरा थोड़ा ध्यान से देखो, हमने क्या क्या पढ़ा है, जस्ट वो कर रहे हैं हम। ये देखो, ये जो है आपके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, दीज आर द ऑर्डर ऑफ 2 सब ग्रुप, यानी 2 सब ग्रुप के ऑर्डर है ये, है ना। और ये जो है दिस 3 इज द ऑर्डर ऑफ 3 सब ग्रुप, नॉट सिलो सब ग्रुप, ओनली सब ग्रुप, क्योंकि भाई ये इसके सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। नाउ अब देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2 सिलो सब ग्रुप, है ना, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, सिलो सब ग्रुप। सो ये 16 क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप 2 raised to 4 plus 1 कर लो, इट विल बी 2 raised to 5, ये जो होगा ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, तब ये 16 इज द लार्जेस्ट हियर, वो तो दिख ही रहा है वैसे भी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 3 स्क्वायर जब आप करोगे, इट डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देयरफॉर इट इज द मैक्सिमल। सो दिस इज द मैक्सिमल सिलो, मैक्सिमल सब ग्रुप, मैक्सिमल p subgroup. This is also known as p silo subgroup, और शॉर्ट में मैं इसको लिखूंगा 3SSG या PSSG, ठीक। थर्ड एग्जांपल लास्ट देख लो, ऑर्डर ऑफ z बता दो। अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ z है 1000 है, सो व्हाट इज z हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्या होंगे, क्या क्या होंगे, 2, 4, 8, 5, 25 एंड 125, इस ऑर्डर के इस z के पास सब ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये हियर
ऑर्डर ऑफ इट मीन्स यहाँ पे देखो 2 के पावर में और ये 5 के पावर में, तो यहाँ पे एक तो 2 SSG एग्जिस्ट करेगा और दूसरा 5 SSG। तो 2 SSG का ऑर्डर क्या हो जाएगा 8 और 5 SSG का 125, है ना। जस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर के PSSG और ऑफकोर्स PSSG हमारे एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। एक फाइनल है हमारे पास, एक जस्ट घर पे कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू सपोज 315000 है। आप तो कितना भी नंबर दे तुम्हें, है ना, आपको आता है करना। तो जस्ट फाइंड पी सब ग्रुप, ऐसे फाइंड द ऑर्डर ऑफ पी सब ग्रुप ऑफ सी एंड ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ PSS, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल है, बस प्राइम फैक्टर कर लेना, देख लेना क्या क्या इसको डिवाइड कर रहा है।